दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। निजाम बदल गया है और आपको बता रहे दिल्ली जो करहा रही थी, अव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दिल्ली एक उदाहरण हो गया था। उस दिल्ली में आबो हवा, पानी, सड़कें सब कुछ ठीक हो रही है। यही नहीं, दिल्ली अपने आप में बदल रही है। सड़कों के नाम भी अपने आप बदल रहे हैं, जो गलत ढंग से नाम सड़कों के हो गए थे। यही नहीं, आप यहाँ से अंदर तुगलक, जिसको लोग तुगलक को बड़ा बुरा शासक मानते हैं, तुगलक और केजरीवाल की लोग तुलना करते हैं, उसके नाम से रोड था। औरंगजेब, जो अपने बाप को जिसने कैद कर दिया था, पानी को तरसा दिया था, उस औरंगजेब का, जो अपने ही लोगों के बीच में मरा था, वो औरंगजेब जो जजिया लगाता था, उसके नाम की भी यहाँ रोड है। अफसोस की बात है। बाबर के नाम भी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि बाबर लुटेरा था, उसके नाम भी यहाँ रोड है। सारका त्यागी ने देखिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा है, पोस्ट किया है, दिल्ली अकबर रोड, तुगलक रोड सहित कई सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। ये प्रशासन नहीं, वहाँ के लोग अपनी नंबर प्लेट से जिहादियों को निशानी खत्म कर रहे हैं। आपको बतला रहे हैं कि तमाम स्थानों पर अब तुगलक रोड के वहीं के लोग तुगलक रोड नहीं लिख रहे हैं, अब नए नाम लिख रहे हैं, विवेकानंद रोड। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली में रह रहे अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को खदेड़ा जा रहा। जब अच्छा शासन आता है तो अपने आप सब तरफ सुधार होता है। तुगलक रोड का अपने आप ही, औरंगजेब रोड का भी नाम बदलना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों की अभी से नहीं, बहुत पहले से आवाज़ है। यही नहीं, आपको बतला रहे हैं कि तमाम ऐसी रोड है जिन्होंने भारत पर अटैक किया, उनके नाम के रोड है, उनके नाम के शहर के नाम पिछली सरकारों ने जानबूझ के रखे, आतताइयों के, आक्रमणकारियों के। अब अपने आप लोग हटा रहे हैं नाम। ये सभी हिंदू एकजुट होकर अन्य प्रदेशों से भी रोहिंग्याओं को भगाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये भारत की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। रेखा गुप्ता ने एक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली में रह रहे अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को खदेड़ा जा रहा है। इसके पहले नहीं, केजरीवाल बसा रहे थे और रेखा गुप्ता के आने उसमें प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया। सुबह सभी जगह, सभी वार्डों में, सभी स्थानों पर अपने आप पुलिस के सिपाही चले गए। उन्होंने वेरिफिकेशन किया, घर घर जा करके लोगों के दस्तावेज जांच किए। तमाम रोहिंग्याओं का पता भी चलना शुरू हो गया। रोहिंग्याओं के भगाने के लिए बीजेपी का सपोर्ट करें, ये बात कौन कह रहा है? सारका त्यागी। राष्ट्र सुरक्षा सर्वप्रथम। और वास्तव में रोहिंग्या चूंकि हमारी डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं, वैसे भी इनको हटाना चाहिए। रोहिंग्या को खदेड़ना शुरू, सीएम रेखा, मचाया तहलका। आप देखिए किस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम है, सब जगह छाए हुए थे, लूट रहे थे, खुलेआम क्राइम से वास्ता था। तमाम रिपोर्टें आ रही थी। अभी तक केजरीवाल उनको सीने से लगाए हुए थे। कपिल मिश्रा ने इस पे कहा है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, केजरीवाल के बहुत खास रहे। केजरीवाल को उन्होंने पहले भी इशारा किया था कि पानी में दलाली खत्म कर दूं, पानी के टैंकर में भी दलाली खत्म कर दो, शराब की दलाली खत्म कर दो। कपिल मिश्रा ने कहा था, केजरीवाल नहीं माने। कपिल मिश्रा पार्टी से हट गए। आज भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं। और केजरीवाल कहाँ है? जमीन में। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश किया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस पर अमल किया।
गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निश्चयबद्ध हैं कि दिल्ली में पिछली सरकारों के बसाए हुए घुसपैठिए नहीं बचेंगे। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव शुरू हो गई और दोनों लोग निश्चयपूर्वक इस कार्य को कर रहे हैं। अगर शासक सख्त होता है, शासक सही होता है तो नीचे तक असर जाता है। अभी तक की सरकारें क्यों नहीं कर पाई, जबकि ये समस्या थी और सभी ने माना। सबसे ज़्यादा बुरी हालत आप पार्टी ने की। आप देख सकते हैं किस तरह से सब जगह पूरे दिल्ली में चेकिंग हुई है, हर जगह पुलिस ने बैठ के, एक महीना नहीं हुआ कार्य शुरू हो गया, प्रैक्टिकल रूप से शुरू हो गया। ये लोग क्यों नहीं कर पाए। द जाट एसोसिएशन ने कहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पलस्तर उतरने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। दिल्ली पुलिस घर गए जाकर संदिग्ध मुगलों को डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। संदिग्ध लोगों को जो घुसपैठी है और जो मूल निवासी नहीं है उनको देश से बाहर फेंकने की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जो मूल निवासी नहीं है, अमेरिका से सब लोग हटा दिए गए, तमाम कंट्रियों से। भारत एक ऐसा देश है जहां इनके दुश्मन के देश के लोग आकर के रहते हैं, कब्जा करके रहते हैं, फ्री की राशन लेते हैं, फ्री की ज़मीन कब्जा करते हैं और यहीं पे रह के खुलेआम बलात्कार, खुलेआम चोरी और खुलेआम यहाँ डकैती और क्राइम पे संलग्न है रोहिंग्या। ये रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट कहती है। अब आप देखिए किस तरह से पूरा अमल शुरू हो गया है। पुलिस घर घर जा कर के पूछ रही है। अमरेंद्र बाहुबली ने क्या कहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में। दिल्ली पुलिस की रोहिंग्या के खिलाफ जोरदार कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए गोल मार्केट में शिविर लगाया। हर एक व्यक्ति, महिला, पुरुष की जांच पड़ताल शुरू। केजरीवाल के अवैध वोट बैंक खत्म होने पर रडार पर रोहिंग्या बांग्लादेशी भगाओ, भारत बचाओ। जिग्नेश, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। 2019 में शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन किया था, कागज नहीं दिखाए गए थे। अब पुलिस सख्ती में शाहीन बाग के अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के घर पर ढूंढ रही है, सबकी पहचान कर रही। कागज तैयार रखो, अब अधिकारी अकेला नहीं पूरी पुलिस फोर्स के साथ आएगा। आपको ये भी बता दें, ये मामला अभी से नहीं है। आज हम लोग गए भी वहाँ पर, देखा कि वास्तव में पुलिस ने जिस तरह से बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े कायदे से उन लोगों से पूछा और ख़ास तौर से जो यहाँ के निवासी थे, किसी भी संप्रदाय के, मुस्लिम से, उनको बड़े आदर से उनसे कहा बेफिक्र रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, आपने कागज़ दिखा दिया और रोहिंग्याओं की सिर्फ पहचान हो रही। मैं आपको ये भी बता दूँ कि वसीम जो शाहीन बाग के हैं, बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी शाहीन बाग में जब पर्चे दिखाने का विरोध हुआ था तो उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था शाहीन बाग का धरना, इस तरह से यातायात को रोकना ठीक नहीं है। इसी मामले को ख़ास तौर से उठाया गया था, वसीम ने बाकायदे उठाया था बांग्लादेश रोहिंग्याओं का। उस पर शीला दीक्षित ने अमल भी किया था, आश्वासन दिया था, उसके बाद शीला दीक्षित खुद हट गई। अब आप समझ सकते हैं पूरे उस मंदिर मार्ग में, संगम बिहार पे, मुजफ्फराबाद पे और ख़ास तौर से ISBT के पुल के नीचे, जमुना खादर में, तमाम इलाकों पे, बल्ली मरान पे, तमाम जगह आज मटिया महल पे सुबह से पुलिस पहुंच गई। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार है कि एक सही बात कहने के लिए, यही नहीं मुस्लिम समाज में भी तमाम लोगों ने अब उस चीज़ को माना है कि वास्तव में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनको बाहर किया जाए। वो दिन दूर नहीं है कि रेखा गुप्ता जैसी चीफ मिनिस्टर बनने, गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों के आदेश से ये जो आ गए थे यहाँ पे व्यवस्था कर रहे थे, ये जल्द हिंदुस्तान की सीमा से वापस भेजे जाएंगे और हिंदुस्तान की जनता भी इस बात पर मोहर लगाएगी कि ठीक है, ये कार्य ठीक है, बाहर भेजना चाहिए। भारत मजबूत होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।